मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स, आज हमारा देखो बी का क्वेश्चन से डिस्कशन करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। नंबर 1, व्हाट इज एडेप्टेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एडेप्टेशन क्या क्या है। व्हाट इज एडेप्टेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तुम्हें थोड़ा इसका डेफिनेशन लिख देना है कि एडेप्टेशन क्या है। द स्पेसिफिक फीचर व्हिच हेल्प ए प्लांट और एन एनिमल to live in its surrounding are called adaptation। पहले तुम्हें थोड़ा उसका डेफिनेशन लिख देना है। यहाँ पे एडेप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट, एडेप्टेशन इन एक्वेटिक एनिमल, तो ये सबका एक एक पॉइंट ही तुम्हें लिख देना है। एडेप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट हेडिंग दे के एक ही पॉइंट उसका लिख देना है। यहाँ पे एडेप्टेशन इन एक्वेटिक एनिमल दे के एक ही पॉइंट तुम्हें लिखना है। यहाँ पे एडेप्टेशन इन डिजर्ट प्लांट दे के तुम्हें एक ही पॉइंट लिखना है। यहाँ पे भी एडेप्टेशन इन डिजर्ट एनिमल देके एक ही पॉइंट तुम्हें यहाँ से लिखना है। 2, एक्सप्लेन अबाउट द सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स टाइप। सेल का स्ट्रक्चर के बारे में तुम्हें एक्सप्लेन करना है और ये कितना टाइप का है भी तुम्हें उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। सेल स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है, देखो यहाँ से तुम्हें लिखना है द लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स नोन एज सेल। तो यहाँ से तुम्हें लिखना है यहाँ तक। उसके बाद तुम्हें डिवाइड उसके टाइप भी लिखना है। देयर आर 2 टाइप ऑफ, ये सारा तुम्हें लिखना है। देयर आर 2 टाइप ऑफ सेल्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो तुम्हें एक एग्जाम्पल भी दे देना है। 3, लिस्ट आउट द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो तुम्हें लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में थोड़ा लिखना है, लिस्ट लिखना है। थोड़ा ये लिख देना है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स सो दैट दे आर वेरी वेल differentiated from non-living things। Some of the characteristics of living organism are described। देखो सेल स्ट्रक्चर, उसके बाद शेप एंड साइज, ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लाइफ स्पैन ऑफ living organism, food need of living organism, movement, reproduction, respiration, excretion, response to stimuli, ये सारा नाम तुम्हें लिखना है। देखो डिफरेंशिएट बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में तुम्हें डिफरेंशिएट लिखना है। देखो यहाँ पे दे दिया है लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, या फिर लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स लिख के तुम्हें यहाँ से एग्जाम्पल डिफरेंशिएट लिखना है। 5, ब्रीफली डिस्कस अबाउट डिफरेंट हैबिटेट्स। तो डिफरेंट हैबिटेट्स के बारे में तुम्हें डिस्कस करना है। ब्रीफली बोला है तो तुम्हें थोड़ा ज़्यादा लिखना है। तुम्हें फ्रेश वाटर हैबिटेट्स दे के एक पॉइंट तुम्हें लिखना है फ्रेश वाटर हैबिटेट के बारे में। उसके बाद मेराइन वाटर मतलब मेराइन हैबिटेट लिखना है। उसके बाद तुम्हें डिजर्ट एज हैबिटेट लिखना है, एज हैबिटेट उसके बारे में एक पॉइंट लिखना है। उसके बाद ग्रासलैंड और फॉरेस्ट एज हैबिटेट उसका एक पॉइंट लिखना है। सारा का देखो तुंद्रा एज हैबिटेट सबका एक एक पॉइंट तुम्हें यहाँ पे लिखना है, क्योंकि ब्रीफली डिस्कस बोला है, ब्रीफली तुम्हें लिखना है तो एक या फिर 2 पॉइंट लिख के सारा तुम्हें लिखना है। अभी देखो नंबर 6, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ग्रोथ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब तुम क्या समझते हो वो तुम्हें लिखना है। तुम्हें लिखना है यहाँ पे द ग्रोथ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म से लिखना है, तुम्हें यहाँ तक लिख देना है। नंबर 6। नंबर 7, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंट ऑफ एयर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एयर कैसे इम्पोर्टेंट है उसके बारे में तुम्हें थोड़ा डिस्क्राइब करना है। एयर तो उसके बारे में देखो लिखना है, द एयर इज गेट वेदर इंजन, ये सब यहाँ से तुम्हें यहाँ तक लिखना है। ये है नंबर 7। हाउ आर वाटर एंड सॉइल इम्पोर्टेंट फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। वाटर एंड सॉइल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इम्पोर्टेंट कैसे है उसके बारे में तुम्हें डिस्कस करना है। यहाँ पे वाटर का जो वाटर हमारे लिए ज़रूरी है उसका थोड़ा लिख देना है तुम्हें पॉइंट।
और वैसे सॉइल का भी थोड़ा लिख देना है पॉइंट कि हमारे लिए कैसे ज़रूरी है। व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द अर्थ, एक्सप्लेन। अर्थ का डिफरेंट कंपोनेंट कौन सा है तुम्हें एक्सप्लेन करना है। अर्थ का कंपोनेंट कौन कौन सा है, बायोटिक कंपोनेंट है, एबायोटिक कंपोनेंट। तो तुम्हें बायोटिक कंपोनेंट के बारे में थोड़ा एबायोटिक कंपोनेंट के बारे में थोड़ा डिस्कस करके लिखना है। यहाँ पे बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में यहाँ से तो तुम्हें एक पॉइंट लिखना है कि बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में, सॉरी एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में और बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में भी तुम्हें थोड़ा लिखना है। बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में भी थोड़ा तुम्हें लिखना है। एंड लिस्ट आउट द एडेप्टिव फीचर इन डिजर्ट प्लांट। डिजर्ट प्लांट के लिए एडेप्टिव फीचर्स तुम्हें लिखना है, लिस्ट करके लिखना है। सो ना इन डिजर्ट एनिमल, तो यहाँ का तुम्हें सारा पॉइंट लिख देना है। तो सारा क्वेश्चन आंसर हो गया, तुम्हें अपने कॉपी में सारा लिखना है।